जब कोई चीज़ ज़्यादा ही भारी हो जाए, जब हर दरवाज़ा बंद होता महसूस हो, जब उम्मीद भी थक जाए, तब डिवाइन फेमिनाइन इस कनेक्शन से गायब हो जाती है। पर क्या यह सच में गायब होना है या फिर खुद को फिर से खोजने का सफ़र है? जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को दुनिया से दूर कर लेती है तो यह सिर्फ भागने का फ़ैसला नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की पुकार होती है। यह सिर्फ अकेले रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि खुद को फिर से खोजने का प्रोसेस होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन इस दुनिया से, इस कनेक्शन से और खुद से भी दूर हो जाती है, यह तब होता है जब उसका हर एक कोशिश, उसका हर एक एहसास चीख चीख कर कहने लगता है, बस अब और नहीं। शुरुआत में वह इसे समझ नहीं पाती। उसका मन सवालों से घिरा हुआ होता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो कभी लौटेगा? क्या सच में हमारा कोई कनेक्शन था या सिर्फ मेरा इल्यूज़न था? लेकिन फिर धीरे धीरे वह इस दर्द की गहराइयों को देखती है। वह समझती है कि उसने अपने प्यार, अपने समर्पण और अपनी पूरी आत्मा को उस इंसान में डाल दिया था जो या तो उसके लिए तैयार ही नहीं था या फिर बस इस सच को स्वीकारने से डर रहा था। और फिर एक क्षण आता है, अवेकनिंग का क्षण। वह अपनी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने लगती है और वहीं उसे उत्तर मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन जब मैस्कुलाइन से अपनी एनर्जी वापस खींच लेती है, इस कनेक्शन से खुद को दूर कर लेती है और मैस्कुलाइन को लेट गो करती है, तो वह किन किन सिचुएशन से होके गुजरती है, उसकी मन स्थिति क्या होती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस खींच लेती है, तब उसके माइंड में कई गहरे और उलझे हुए थॉट्स चलते हैं। यह सिर्फ मैं खुद पर फोकस कर रही हूँ वाला सिंपल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक पूरा इमोशनल और मेंटल टकराव चलता है। वह खुद से सवाल जवाब करने लगती है, क्या मैंने इतना कुछ सहने के बाद भी सही किया? अगर ये सच में मेरा ट्विन है तो ये मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है? क्या वो कभी लौटेगा या मैं सिर्फ किसी भ्रम में ही जी रही थी? अगर मैं अब पीछे हटी तो हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। और जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस लेती है तो अचानक उसके अंदर एक खालीपन महसूस होने लगता है। पहले जहां उसकी पूरी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ बह रही थी, अब वह जब उसे रोक लेती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये एनर्जी अब कहाँ जाए। वह हर छोटी बड़ी चीज़ में डिवाइन मैस्कुलाइन को ढूंढने की कोशिश करती है, गानों में, नंबरों में, यानी सिंक्रोसिटी में, सपनों में और डिवाइन या यूनिवर्स द्वारा दिए गए संकेतों में। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह खालीपन खुद को भरने का एक मौका है। एक वक्त था जब प्यार, जुड़ाव का समंदर दिल में उनके लहरा रहा था, पर जब वह दूर जाती है तब सूना सूना उसे लगता है, मानो भीतर कोई शून्यता बस गई हो। अंदर से कुछ भी महसूस नहीं होता, ना दर्द, ना खुशी, बस एक ठहराव, जैसे कोई डेड जोन हो जहाँ कुछ भी जीवंत नहीं है। तो हर चीज़ उसे भारी लगने लगती है। ये रिश्ता, ये सफ़र, यह स्ट्रगल सब बेकार लगता है। ऐसा लगता है कि बस कहीं दूर चली जाए, जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई उम्मीद ना हो, जहाँ कोई दर्द ना हो। एक ऐसी जगह जहाँ से वह खुद को भी भूल सकें। शब्द खो जाते हैं, लोग परेशान करते हैं, कोई समझ नहीं सकता, इसलिए फेमिनाइन खुद को चुप्पी में लपेट लेती है। सोशल मीडिया, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने ट्विन से भी दूर हो जाती है। अंदर की दुनिया में उतर जाती है, जहाँ कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस शांति होती है। थकान इतनी होती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। शरीर सुन्न सा हो जाता है, दिमाग सवालों से भरा होता है। क्या यह सफ़र सच में
मेरे लिए है? क्या मैं बस एक भ्रम में थी और इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता? गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। मैंने इतना प्यार दिया, फिर भी उसने मुझे इग्नोर किया। मुझे हमेशा उसे समझना पड़ता है, लेकिन उसने कभी मेरी साइड नहीं समझी। क्यों मुझे ही हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है? तो डिवाइन फेमिनाइन को यह एहसास होता है कि वह हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन को जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन खुद के इमोशंस को दबा रही थी। तो सच्चाई का सामना यह सबसे मुश्किल स्टेज होती है, जब डिवाइन फेमिनाइन यह स्वीकारने लगती है कि शायद डिवाइन मैस्कुलाइन सच में रेडी नहीं है और उन्हें फोर्सफुली यूनियन में खींचना सही नहीं है। अब उन्हें समझ आता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए अनकंडीशनल लव का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना भी है। उन्हें यह भी एहसास होता है उन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है। धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन अपने माइंड को शांत करने लगती है। मुझे खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। शायद ये ब्रेक मेरे लिए ज़रूरी था। अगर ये कनेक्शन सच्चा है तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपनी जर्नी पूरी करके लौटेगा। उन्हें यह विश्वास होता है। मुझे खुद के पैशन और गोल पर फोकस करना चाहिए। अब फेमिनाइन वापस खुद की दुनिया बनाती है, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन उसका सेंटर नहीं होता, बल्कि वह खुद अपनी यूनिवर्स की क्वीन बनती है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब कोई बहुत गहराई से किसी को महसूस करता है और फिर अचानक सब कुछ कोल्ड पड़ जाता है, तो खुद के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं पहले जैसी हूँ? क्या यह सफ़र मेरी कल्पना थी? यह एहसास बहुत तकलीफ़ देता है। तो फेमिनाइन का दिल कहता है कि बस कहीं भाग जाओ, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो, सब भूल जाओ, एक नया नाम रख लो, एक नया शहर चुन लो और वहाँ जियो जैसे यह सब कभी हुआ ही नहीं। पर क्या सच में भाग पाना मुमकिन होता है? तो फेमिनाइन, आप बताइए कि आपने कितनी बार ऐसे सोचा होगा, कितनी बार आपने प्लान बनाए होंगे, लेकिन क्या सच में आप कहीं जा पाई होंगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, टेलीपैथी, संकेत, सिंक्रोसिटी, सपने, उसके सब कुछ उन्हें बंद हो जाते हैं। वे पहले इतना स्ट्रॉन्ग थी, अब लगता है कि जैसे वह कभी था ही नहीं। माइंड और हार्ट दोनों इस सफ़र को झूठा साबित करने में लग जाते हैं। यह एक अलग ही तरह का दर्द होता है। यह दौर पुराने ट्रॉमास को फिर से ओपन कर देता है। जिन इमोशंस को वो दफना चुकी थी, वे अचानक लौट आते हैं। यह ओल्ड फेयर, वह पेन, वह इनसिक्योरिटीज़ सब दोबारा सामने आ खड़े होते हैं। यह उनके अंदर के सबसे गहरे अंधेरे यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल से उनका आमना सामना करवाता है। दोस्तों, ये जो सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, ये एक फेज़ वाइज होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में होता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और स्टेप वाइज चलती रहती हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खुद से वह प्यार और हकदार होने पर एक ऐसा एहसास होता है कि शायद वे प्यार के लायक ही नहीं है। शायद उनका ट्विन उनसे प्यार ही नहीं करता। शायद यह सफ़र सिर्फ उसकी कल्पना थी। वे खुद को दोष देने लगती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी थी। और जब वे सबसे ज़्यादा खोई हुई फील करती हैं, जब वे पूरी तरीके से टूट चुकी होती हैं, तभी कहीं से हल्की सी रोशनी आती है। यह वही रोशनी होती है जो उनके अंदर हमेशा से थी, पर वह उसे भूल गई थी। तब उन्हें एहसास होता है कि वे खुद ही अपनी जवाब है, वह खुद ही अपनी जर्नी है। और फिर वह धीरे धीरे लौटने लगते हैं खुद की ओर, अपने सच की ओर। तो जब डिवाइन फेमिनाइन गायब होती है, तो वह सच में कहीं नहीं जाती। वह सिर्फ खुद से एक नया रिश्ता बनाने के लिए एकांत चुनती है। और जब वे वापस आती हैं, तो वह वही नहीं होती जो पहले थी। वे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डीप और डिवाइन बन जाती हैं। उन्हें खुद को टूटा हुआ महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे कोई अंदर से टूट चुका है, जैसे कोई खास हिस्सा बिखर गया है। यह सिर्फ दिल का दर्द नहीं, बल्कि आत्मा की दरारें होती हैं
जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कभी लॉजिक और इमोशंस दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। यह सफ़र, यह कनेक्शन, यह लाइफ सब कुछ उलझा हुआ लगता है। समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करे और कहाँ जाए। खुद को बचाने के लिए अपने हार्ट को वह बंद कर लेती है। जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो दिल खुद को बचाने के लिए दरवाजे बंद कर देता है। कोई भी इमोशंस भीतर आने नहीं दी जाती, ना प्यार, ना उम्मीद, ना पेन। यह एक तरह से दिल को नम करने जैसा होता है। हर चीज़ अनकनेक्टेड हो जाती है। फेमिनाइन को अपनी परफेक्ट चीज़ें भी अट्रैक्ट नहीं करती। म्यूज़िक, किताबें, टैरो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सब कुछ फीका लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत सब कुछ छीन रही हो। कार्मिक पार्टनर या पुरानी तकलीफ़ें फिर से उभर आती हैं। यह भी हो सकता है कि अचानक कार्मिक पार्टनर या ओल्ड ट्रॉमास या जख्म फिर से याद आने लगें। यह एक टेस्टिंग फेज़ होता है जहां यूनिवर्स देखता है कि वह अब कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो ट्विन फ्लेम को लेकर एक गहरा गुस्सा उनमें बन जाता है। जो इंसान कभी उनकी सोल की सबसे प्यारी अनुभूति लगता था, वहीं सबसे बड़ा दुश्मन जैसा लगने लगता है। मन में कई सवाल उठते हैं, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुस्सा इतना गहरा होता है कि फेमिनाइन सोचती है कि वे इस सफ़र को पूरी तरीके से छोड़ दे और मैस्कुलाइन को कभी भी अपनी लाइफ में एंटर न करने दें। तो डिवाइन दुनिया को झूठा और नकली महसूस उन्हें होने लगता है। हर चीज़ उन्हें एक दिखावा लगने लगता है। लोग, उनके इमोशंस, उनके प्यार सब उन्हें फेक लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई जुड़ाव ही नहीं बचा। यूनिवर्स से नाराज़गी उन्हें होने लगती है। इतनी मेहनत, इतनी हीलिंग और इतना प्यार देने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने मैस्कुलाइन को कितना प्यार दिया, बट उसने मेरे प्यार की कोई कदर नहीं की। ऐसा महसूस होता है उन्हें। यूनिवर्स से उन्हें गुस्सा आता है। उनसे वह कंप्लेंट करती हैं, आखिर मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ़ें क्यों दी जा रही हैं। मेरी लाइफ में शांति क्यों नहीं आती। मेरे साथ सब ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। तो खुद को ही पहचान नहीं पाती। जो पहले वो हुआ करती थी वो अब नहीं है, पर जो बनने जा रही है वह भी अब एक क्लियर नहीं है। यह ट्रांजैक्शन का समय होता है जहाँ पुरानी पहचान गिर रही होती है और नई अभी तक बनी नहीं होती। फिर से जन्म लेने की तैयारी यानी। और जब यह पेन इतनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, जब फेमिनाइन पूरी तरीके से सरेंडर कर देती है, तभी उनका रीबर्थ स्टार्ट होता है। वे अपने ओल्ड ट्रॉमास से ऊपर उठकर खुद को नए रूप में पाती है, जहां पावरफुल, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा इंडिपेंडेंस बनती है। वो पहले जैसा कभी नहीं रहती, बल्कि एक नई लाइट के साथ लौटती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन गायब होती है, तो यह सिर्फ गायब होना नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत होती है। वो खोती नहीं है, वे खुद को फिर से खोज रही होती है। उन्हें लगने लगता है कि मैं अधूरी नहीं थी, मैं पहले से ही पूर्ण थी। जिस प्यार की तलाश में वह बाहर कर रही थी, वह सदा से मेरे भीतर थी। मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद के लिए काफ़ी हूँ। अब उसके भीतर एक नई एनर्जी जागृत होती है। वह धीरे धीरे अपने ट्रॉमास को सहलाती है, अपनी आँखों में उतरी उदासी को पहचानती है और पहली बार खुद को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करती है। अब वह डिवाइन मैस्कुलाइन के हर एक्शन, हर साइलेंस, हर रनिंग से खुद को नहीं आंकती। अब वह उनकी सोल को समझती है, लेकिन खुद को नहीं तोड़ती। और यही वो मोड़ होता है जब उसकी एनर्जी बदलती है। अब वो चेज़ नहीं करती, अब वो वेट नहीं करती, अब वो सिर्फ खुद को अपनाती है। और जैसे ही वह खुद की ओर लौटती है, तो कुछ जादू होता है। उसकी ये नई एनर्जी उसके डीएम तक पहुंचती है, उसे हिलाकर रख देती है। लेकिन इस बार डिवाइन फेमिनाइन को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि उसकी सबसे बड़ी यूनियन किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। और जब वो लौटती है, तब वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और डिवाइन बनकर आती है।
एक स्ट्रॉन्ग सोल और बेस्ट वर्जन बनती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी जर्नी से मैच करता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।